हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है लायो पिल्ला घेर उधमी कन्हैया। मैं मधुमंगल अहीर जात को है कन्हैया। अहीर जात के लोगन की एक विशेषता होवे, ये जाकू अपनों कहे वो अपनों, फिर बाके मित्र हमारे मित्र, बाके शत्रु हमारे शत्रु। कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं। कन्हैया को स्वभाव यही है, या के भक्तन के अपने, या के भक्तन को द्रोही, या को द्रोही। ना कन्हैया कछु नाय सुनेगो तुम्हारी, तुमने कैसे या के भक्तन को गारी दई। अब देखो ना, ब्राह्मण हे ऋषि दुर्वासा और क्षत्रिय हूँ वो अम्बरीश, लेकिन अम्बरीश ने याको अपनो मान्यो तो अपने कन्हैया ने हूँ अपनो कह दियो। और जब अम्बरीश को मारवे के काजे दुर्वासा ने कृत्या राक्षसी प्रकट करी, सोई या अहीर के छोरा को क्रोध आए गयो और फिर दौड़ाए यानी दुर्वासा को। बेचारे दुर्वासा कह रहे, मैंने तुम्हारो अपराध थोड़े ही कियो है, फिर तुम मोको काहे भगाए रहो है। लेकिन कन्हैया कन्हैया है, आखिर जात अहीर, तर्क को कोई मतलब ही नहीं है। अम्बरीश अपनो है, दुर्वासा अपनो नहीं है। चौ पूछो याते तो कन्हैया कहेगो, क्योंकि अपनो माने अम्बरीश मोको, तो मेरो अम्बरीश भयो, और मेरे अपने को कोई हाथ नहीं लगाएगो, और लगाए गयो तो वो मेरो परम द्रोही है। लो कर लो बात, अब कछु मत बोलो, जे ऐसो ही है। बेचारे ऋषि दुर्वासा बोलते रहे, मैं ब्राह्मण हूँ। तो कन्हैया बोलो, मैं अपनों परायो देखूँ, जे ब्राह्मण और क्षत्रिय मेरी दृष्टि में नहीं है। अब का कहोगे याते, कहनो नहीं है या अहीर के पाँव पूजने हैं। बोलो, देखो ब्रिज की गोपियाँ यही तो गाती हैं, अयोरे अहीर के तू मेरी गली, चंदन छिड़कूं की लाला तेरी पगरी। कन्हैया उद्यमी बहुत है गयो है, और या को उधम रुकवे को नाम नहीं ले रहो है। चल दारी के, अब मोको अपनी जनेऊ बदलनी पड़ेगी। बाद दिन में गुस्सा है गयो हो। मैंने का करी, कन्हैया को हंसते भयो बोलो। का करी, ब्राह्मण के हाथन ते कुत्ता पकड़वाए दिए तैने। कुत्ता नहीं है, पिल्ला है, ये कह के कन्हैया हंस रो। सच में तू नंद को छोरा बड़ो ही उद्यमी है गयो है। मैंने बातें कही तो हंसवे लगो, फिर मेरे पीठ में हाथ मारतो भयो बोलो, सत्यनारायण भगवान। फिर हंसियो, मैं भी हंसतो भयो, बाकी साथ नंद भवन की ओर आ रहो हो। बादिन कन्हैया मुझको ले गए चंदावती ग्वालिन के पास। मैंने कही, कहाँ जानो है, तो बोलो चल ना, न्योतो दे के गई है चंद्रावती हमारी मैया को कि आज सत्यनारायण की कथा है, आप कथा सुनवे आइयो। तो तू चो जाए रो है, मैया जावेगी। अरे रहन दे, मैया शाम को जावेगी, हम पहले चलें तो कछु खाएवे को मिलेगो। कन्हैया बोलो, तो मैंने ही कही चल। अब हम दोनों है के गए चंद्रावती के घर में। चंद्रावती घर में घुसते ही मिल गई, गोबर ते आंगन लीप रही ही, सोई पहुंच गए हम दोनों। भाभी राम राम, कन्हैया ही बोलो। हाँ राम 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 राम, कैसे आए, सत्यनारायण की कथा तो शाम को होवेगी। चंद्रावती बोली, अरे शाम को हो आ जाएंगे, अभी भी आए गए। कन्हैया इतनो कह के चारों ओर देखवे लगे, या के आँखन में ही सबरी चंचलता भरी पड़ी है। अब मुझे डर लग रहो कि जे कहा उधम मचावे गो। माखन नहीं है, चंदावती ने ये कह के कन्हैया को चढ़ाई दियो। कन्हैया ने इधर देखियो, फिर बोलो, कोई बात नहीं भाभी, हम खाएवे नहीं आए हैं। ये कह के 4 कदम घर के भीतर कन्हैया गयो। फिर बोलो, भाभी सत्यनारायण भगवान को सिंहासन कहाँ है। चंद्रावती बोली, सामने, लेकिन जानो नहीं, कान काट दे भगवान। ना भाभी ना, दूरते प्रणाम करेंगे। अब मुझे चिंता है रही सत्यनारायण भगवान की। बड़ो सो सिंहासन है, पीरो रेशमी वस्त्र बिछायो भयो हो। कन्हैया गयो सिंहासन के पास, फिर इधर उधर देखवे लग्यो। का बात है आई, चंद्रावती को काहू ग्वालिन ने बुलायो, तो वो नेक देर के लिए बाहर गई। तभी कन्हैया बाहर गयो, इधर उधर देखी और मोते बोलो, मधुमंगल बापिल्ला को पकड़ के ले आइयो। मैंने कही, पागल है, मैं बामन को छोरा, जा
मेरी बात कहाँ सुने जे नंद को, मुको जानो ही पड़ो। फिर मेरे हाथे लेके पिल्ला भी खुश कि कन्हैया ने मुको गोद में धर लियो। अब तो भाभी भाभी कन्हैया ने मेरो हाथ पकड़ो। और का बात है, चंद्रावती बोली। नेक भीतर आए के अपने सत्यनारायण के दर्शन करियो। कन्हैया पेट पकड़ के हंसरो और भाभी ते कहरो। चंद्रावती आई और जैसे ही बा ने सिंहासन देखियो, वो कुत्तों का पिल्ला सिंहासन पे बैठाए दिए है। और अब कन्हैया भगो, मेरे हाथ को पकड़ते भय भगो और कहते भयो भगो कि भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान। मधुमंगल यहाँ बहुत हंसते हैं और इतना हंसते हैं कि आज उनसे इससे अधिक लिखा नहीं जाएगा, अब कल लिखूंगो, कहते हुए मधुमंगल हंसते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।